अस्सलामुअलैकुम असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। इस चैनल पे आप सीख रहे हैं कोरियन ज़ुबान लफ्ज़ ब लफ्ज़, उंगली पकड़ के और ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। मेरा नाम है असदुर्रहमान और मेरा ताल्लुक़ है जंगजू सिटी साउथ कोरिया से। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुकम्मल चैनल आपके लिए बनाया गया है कि जिस पे जो है वो आपको ब्रांडेड लेवल की ज़ुबान सिखाई जाएगी, बिल्कुल बच्चों की तरह उंगली पकड़ के। चैप्टर नंबर 26 है। इससे पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर की ग्रामर को अच्छे से सीख चुके हैं और आज इंशाल्लाह इसकी ग्रामर के अलावा जो इसका बाकी का हिस्सा है, डायलॉग्स आएंगे जिसमें वोकैब आएगी, ग्रामर की प्रैक्टिस भी होगी। ग्रामर तो समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में ना, लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो ज़ाहिर बात है आएगी हर जगह पे। और फिर इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। मेहनत करने वाले और तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हर बंदे को इंशाल्लाह इम्तिहान में कामयाब होने की गारंटी है मेरी। स्टार्ट करते हैं जी डायलॉग से। डायलॉग नंबर है जी लिखा हुआ यहाँ पे 82 नंबर, 82 नंबर डायलॉग है। याक्सा याक्सा कहते हैं जी कि जो बंदा मेडिकल स्टोर पे खड़ा होता है, मेडिकल स्टोर पे होने वाला बंदा और दवाइयों की समझ रखने वाले बंदे को याक्सा कहते हैं। और दूसरा जी फारू, दो इन बंदों के दरमियान गुफ्तगू है, ठीक है। याक्सा कहता है ओतोखे कैसे, ये बंदा जो है फारू ये गया मेडिकल स्टोर में, ठीक है। तो आगे से वो याक्सा पूछता है ओतोखे कैसे ओशिस सोयो आए थे। अब ज़रा गौर कर लीजिएगा, ये लफ्ज़ है जी, सबसे पहले गौर करें, लफ्ज़ है ओदा जिसका मतलब है आना। इसके साथ शीदा लगा के इसको ओनोरोफिक बनाया गया। आपने चैप्टर 23 में ये ग्रामर सीखी। जब शीदा इसके साथ लगा तो ये बन गया ओशीदा। अब ओदा का मतलब भी आना, ओशीदा का मतलब भी आना, लेकिन ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है इसकी निस्बत, ठीक है। अब क्या किया गया, ओशीदा के दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर ओसोयो लगा दी गई। ओशीदा आना ओशिस सोयो आए थे। ओतोखे ओशिस सोयो कैसे आए थे। अब कैसे आए थे से मुराद ये नहीं है कि बस पे आए थे, मोटरसाइकिल पे आए थे। मुराद है कि क्यों आए हो, क्या मसला हुआ है। फारू कहता जी आगे से मोरीगा, मोरी सर, गा मारकर है, आफासो दर्द करने की वजह से। ये लफ्ज़ असल में है आफदा, दर्द करना, बुखार होना भी। दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बच गई इसके साथ ग्रामर लगाई आसो, जो कि ज़ाहिर करती है की वजह से। आफदा दर्द होना, आफासो दर्द होने की वजह से, वसोयो आया था। अब गौर करें, यहाँ पे लफ्ज़ क्या है, ओदा आना। दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची पास्ट बनाने के लिए पास्ट की ग्रामर असोयो लगा दी। यहाँ ओसोयो क्यों लगी है, यहाँ असोयो क्यों लगी है, और एक और है हेसोयो, वो क्यों है वो आपको अच्छे से पता होगा, ये चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी थी। और अब हम किस चैप्टर पे हैं, चैप्टर नंबर 26 पे। इसलिए मैंने शुरू में बात की कि गारंटी अल्लाह की रहमत से उस बंदे के लिए है कि जो तरतीब के साथ पढ़ने वाला है। जो कह रहा है जी मैं फ़लाँ चैप्टर छोड़ दूँ, फ़लाँ चैप्टर छोड़ दूँ, पहले 10 चैप्टर छोड़ दूँ, छठे से स्टार्ट कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो वो बंदा जो है वो कोरियन ज़ुबान नहीं अच्छे से सीख सकता। अच्छा जी, ओदा आना व सोयो आया था। अब ज़रा गौर करें, ओशिदा का मतलब भी आना, ओदा का मतलब भी आना। यहाँ ओनोरोफिक बना के जो है वो पास्ट की ग्रामर लगाई गई, यहाँ ओनोरोफिक बनाए बगैर ही पास्ट की ग्रामर लगाई गई, ठीक है। याक्सा कहता है जी ओंजे कब फूथो से, ओंजे फूथो कब से, आपश सोयो दर्द था। अब ज़रा गौर करना है इस लफ्ज़ पे। ये लफ्ज़ है जी, कहाँ लिखा है मैंने, आपदा दर्द होना, देखें ऊपर भी हमने पढ़ा। अब ज़रा गौर करें, सबसे पहले क्या, अब देखें ये जो फारू है ये मेडिकल स्टोर पे गया। अब आपको पता है अदारों में जो है वो ज़्यादा इज़्ज़त वाली ज़ुबान से बात की जाती है।
ये सिंपल ज़ुबान बोल रहा है, ये भी रिस्पेक्टफुली ज़ुबान बोल रहा है, लेकिन वो मज़ीद रिस्पेक्टफुल ज़ुबान आगे से इस्तेमाल कर रहा है। आफदा दर्द होना, सबसे पहले इसके साथ शीदा लगा के इसको ओनोरोफिक बनाया गया, ये बन गया अफशीदा। अब इसको पास्ट बनाने के लिए इसके दा को कट करके इसके साथ उस सोयो पास्ट की ग्रामर लगा दी गई। अफशीदा दर्द होना, अफश सोयो दर्द था। ऊंजे फूतो अफश सोयो, कब से दर्द था। फारू कहता है ओजित कल, फाम रात, फूथो से यो है, कल रात से है। ओजे कल, छोने हो गए शाम में। हवेशी की, हवेशी कहते हैं पार्टी को, जब लोग यानी कि मिल के जो काम करते हैं, जो खाना वगैरह खाते हैं, चिल करते हैं, उसको कहते हैं हवेशी कहते हैं कोरियन में। इसोसो होने की वजह से, इत्ता होना, दा को ख़त्म किया, जो चीज़ बाकी बची, इसके साथ ग्रामर लगाई ओसो, जो कि ज़ाहिर करती है की वजह से। इत्ता होना इसोसो होने की वजह से, हवेशी की इसोसो पार्टी होने की वजह से। सुरल शराब, छोम ज़रा, माशस सोयो, पी ली थी। लफ्ज़ है जी हमारे पास माशीदा, जिसका मतलब है पीना। इसको पास्ट बनाने के लिए इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ पास्ट की ग्रामर और सोयो लगा दी गई। माशीदा पीना, माशस सोयो पी थी। अब वो याक्सा कहता है, दुआइयाँ तजवीज़ करने वाला बंदा कहता है आ सुल शराब, तेमुने की वजह से। तेमुने लफ्ज़ी एक वर्ड है जिसका मतलब है की वजह से। वैसे तो इसकी प्रॉपर ग्रामर भी है, देखें आसो ओसो और हेसो, जिसका मतलब ये है की वजह से। लेकिन तेमुने एक ख़ास लफ्ज़ ही ऐसा है जिसका मतलब है की वजह से। आसुल तेमुने कहता शराब की वजह से, खिरोन गोथ खन्ने ओ, लगता है ऐसा हो गया है। अब ये टर्म अभी बहुत आगे जाके आएगी, बुक 2 में आएगी, अभी सिर्फ इसके तर्जमे पे गौर कर लें, ठीक है। अभी इसकी एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहता लगता है शराब पीने की वजह से, यानी कि शराब की वजह से ऐसा हो गया कि तुम्हारा सर दर्द कर रहा है। हराम काम करने हैं तो ज़ाहिर बात है फिर ऐसा तो होना ही है। खैर फाबल खाना, मुगन हुए खाने के बाद। लफ्ज़ है हमारे पास मोक्ता, जिसका मतलब है खाना। दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ हमने ग्रामर लगाई अन हुए, ये बन गया मोगन हुए। मोक्ता खाना, मोगन हुए खाने के बाद। ई ये यागल दवाई, थ सेओ खाते हैं। थशीदा खाना, इसको प्रेजेंट बनाया तो शीदा वाला जो लफ्ज़ है, जो वर्ड है, जो वर्ब है या एडजेक्टिव है, वो जब भी प्रेजेंट बनता है तो शीदा वाला जो है वो डायरेक्टली सेयो में चेंज हो जाता है। थशीदा खाना, थ सेयो खाते हैं, यानी कि वो दवाई दे के कह रहा है जी ये दवाई है जी और ये खाना खाने के बाद खाते हैं, ठीक है। ये नहीं इसका तर्जमा करेंगे कि ये दवाई लें खाना खाने के बाद खाइए, नहीं। जो ग्रामर लगी तर्जमा वैसे ही जो है वो बनेगा। अकल तो ये कहती है कि तर्जमा ऐसे किया जाए ना कि खाना खाने के बाद ये दवाई खाइए, लेकिन जो ग्रामर लगाई है मैंने वही आपको तर्जमा किया। अगर वो रिक्वेस्ट करने वाली ग्रामर लगाता तो फिर मैं तर्जमा उस हिसाब से कर देता। फारूक कहता है नेहा खमसा हमनिदा, शुक्रिया, थैंक यू। ये डायलॉग है। अच्छा, कई लोग बड़े शहजादे हैं, कहते हैं जी ये भी हमने याद करना है। मैं हर डायलॉग पढ़ा के तरीका बताता हूँ इसको तैयार कैसे करना है, फिर भी पूछ रहे हैं कि जी इसको याद करना है। ज़ाहिरी बात है, जो इसकी वोकैब है वो आपने याद करनी है, ग्रामर समझनी है, और उसके बाद आपने इसको बार बार सुन के इसकी लिसनिंग करनी है अकेले अकेले लफ्ज़ की, तो ऑटोमेटिकली फिर वो याद ही हो जाएगा ना। जो वोकैब याद कर ली तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये वोकैब आ गई है, ये पढ़ते हैं। शिंछे, शिंछे कहते हैं बॉडी पार्ट्स को,
जिस्म के जो अज़ा होते हैं। ख्वी कहते हैं कानों को। ओलगुल कहते हैं चेहरे को। इप कहते हैं, इप ये इन्होंने होंठ बनाए हुए हैं, लेकिन इप कहते हैं मुंह को कहते हैं। अब पंजाबी में मैं कह रहा हूँ मुंह, उर्दू में पता नहीं क्या होगा। खो कहते हैं नाक को। नून कहते हैं आँखों को। मोरी कहते हैं सर को। और मोरी बालों को भी कहते हैं। होरी कहते हैं कमर को। सोनमोग कहते, जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये साइंस पे जाएंगे ना, फिर कईयों की आपको समझ नहीं लगेगी। जो बता रहा हूँ उसको सुने। होरी कहते हैं कमर को। सोनमोग कहते हैं हाथ का वो हिस्सा जहाँ पे जो है वो हम घड़ी बांधते हैं। सुनगारक कहते हैं हाथ की उंगलियाँ। थारी कहते हैं हमारी लेग यानी कि टांगें। फलमोग कहते हैं हमारा टखना, ठीक है, पाँव का टखना। ओके कहते हैं कंधों को, शोल्डर को। फल कहते हैं बाजुओं को। सोन कहते हैं हाथ। मोम कहते हैं बॉडी। मोम जब आएगा तो इसमें पूरा जिस्म ही शामिल हो जाएगा, ठीक है। फे कहते हैं जी पेट को, और इसके लिए आप स्टोमक, मैदा भी कह सकते हैं और पेट भी कह सकते हैं। मुरुब कहते हैं जी घुटने को। अब इन्होंने निशान तो लेग भी लगाया हुआ है, लेकिन नहीं, मुरुब घुटने को कहते हैं। फल कहते हैं पाँव को। और होंठों का इन्होंने नहीं लिखा हुआ, होंठों को कहते हैं इप्सुल। नीचे ग्रामर पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। अपना टाइम ना वेस्ट किया करें। ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसका इन्हिसार इस पर आपको समझ आएगा कि नहीं आएगा, कि आपने ग्रामर समझी है कि इसकी नहीं समझी। तो चैप्टर के स्टार्ट करवाने से पहले सबसे पहले मैं उसकी ग्रामर समझाता हूँ, शुरू से लेके अब तक। बुक 1 ख़त्म होने जा रही है। यही मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, और यही सही पैटर्न है सीखने का। अब ये बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। जोन जोन से बने हैं उनको आपने यहाँ पे लिख देना है, यानी कि याद करके वो गैप को नीचे आ जाए। जो पढ़ने वाली चीज़ है वो तो बच्चों वाला काम है। वी कहते हैं ऊपर। ओ ई का मैंने है का की के, ऊपर के। क्रिमल पेंटिंग फोम्यूनसो, देखने के साथ साथ। फोगी मिसाल, छोरोम की तरह। यागी है फोसेओ, बातचीत करके देखिए। मिसाल देख लेते हैं जी। याक्सा दवाई तजवीज़ करने वाला क्या कहता है जी। ओदी का कहाँ। आप से हो। मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ बेचने वाले बंदे को भी याक्सा कहते हैं। और और बात अच्छे से सुन लें कि बीमारी को डायग्नोस करने वाला, ठीक है, अलग से डॉक्टर होता है। और फिर जब बीमारी डायग्नोस हो जाती है तो दवाई तजवीज़ करने वाला अलग से डॉक्टर होता है, ठीक है, कोरिया में। छोटे पैमाने पे तो नहीं, कोई मसला नहीं। छोटे पैमाने तो ये दोनों काम एक ही शख्स करता है। बड़े पैमाने पे मैं बता रहा हूँ, काफ़ी बड़े पैमाने पे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो याक्सा आ रहा है ये सिंपली मेडिकल स्टोर पे मौजूद होने वाला बंदा ही है। ओदी का कहाँ आप से वो दर्द है। ये लफ्ज़ असल में है जी आफदा दर्द होना। सबसे पहले इसके साथ शीदा लगा के, शीदा लगा के इसको ओनोरोफिक बनाया गया। ये बन गया आफशीदा। आफशीदा से मुराद भी ये दर्द होना। अब इसको प्रेजेंट बनाया, ठीक है। अब ये फुल जो है वो अनटच पूरा वर्ब है हमारे पास। इसको अब इसके साथ ग्रामर लगाएं, प्रेजेंट लगाएं, पास्ट लगाएं, फ्यूचर लगाएं, चाह ज़ाहिर करने वाले लगाएं, रिक्वेस्ट करने वाले लगाएं, जो मर्ज़ी जो लगती है पॉसिबल है वो लगाएं। तो ये पूरा कोरा करारा हमारे पास वर्ब है। इसके साथ किताब वाले ने प्रेजेंट की ग्रामर लगाई। तो शीदा के साथ जब प्रेजेंट की ग्रामर लगती है, जब भी शीदा वाले वर्ब एडजेक्टिव को प्रेजेंट बनाएंगे तो ये डायरेक्टली सेयो में बदलेगा। यहाँ पे देखेंगे सेयो में चेंज हो गया। आप शीदा दर्द होना, आप से वो दर्द है। कहाँ दर्द है। हवांजा, हवांजा कहते हैं पेशेंट को, मरीज़ को। वो कहता है मोरिगा सर, अफायो दर्द कर रहा है। आप दा दर्द करना, ठीक है। दा को कट किया, कट करके इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर आयो लगा दी गई। अब ज़रा गौर कर लें, यहाँ अफशीदा है मतलब क्या है, दर्द होना, ठीक है। यहाँ अफदा है, इससे मुराद भी है दर्द होना। यहाँ इसको प्रेजेंट बनाया गया है तो इसके साथ आयो लगाया गया है। और यहाँ इसको प्रेजेंट बनाया गया है तो ये शीदा था, ये डायरेक्टली सेव में चेंज हो गया। क्योंकि यहाँ तो ये सिंपल है,
लेकिन यहाँ इसको ओनोरोफिक बनाया गया था। इस फ़र्क को अच्छे से समझ लीजिएगा। थेवाए थेवाए कहते हैं जी डायलॉग में मनन दुरुस्त हेदाबल जवाबात खोरुसियो दर्ज करें। शॉपिंग हादा शॉपिंग करना। योंगवरल फिल्म फोदा देखना। पहला बंदा कहता है ओरी हम छुमारे वीकेंड में यानी कि हफ्ते इतवार में मुँह क्या हल्कायो करें, उसकी राय पूछ रहा है। तो ये लफ्ज़ है हादा जिसका मतलब है करना। दा को हमने कट किया, कट करके जो चीज़ हमारे पास बाकी बची उसके साथ हमने ग्रामर लगाई रियल कायो राय पूछने वाली। हादा करना हल्कायो करें, हम वीकेंड में क्या करें। अब जो तरतीब उसने बताई है उसी के साथ चलना है। पहले शॉपिंग है और फिर जो है वो देखें ये साइन बना हुआ है, यानी कि शॉपिंग के बाद जो है वो मूवी देखनी है उन्होंने। अब दो ऑप्शन है, दोनों में से एक दुरुस्त है दूसरा गलत है। शॉपिंग हन हुए करने के बाद, हादा करना, दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ ग्रामर लगाई नियन हुए। हादा करना हन हुए करने के बाद, शॉपिंग हन हुए करने के बाद, शॉपिंग करने के बाद योंगवरल फिल्म फायो देखते हैं। अब यहाँ पे फोदा देखना, ता को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर आयो लगा दी गई। शॉपिंग करने के बाद मूवी देखते हैं, ये पहला ऑप्शन। दूसरा योंगवरल फिल्म फ़ोन हुए देखने के बाद, फोदा देखना, दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ ग्रामर लगाई नियन हुए। फोदा देखना फ़ोन हुए देखने के बाद, शॉपिंग हेयो करते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है शॉपिंग करने के बाद मूवी देखते हैं, दूसरे में कह रहा है मूवी देखने के बाद शॉपिंग करते हैं। तो मैंने कहा था तरतीब के साथ चलना है, पहले शॉपिंग आई है और फिर उन्होंने मूवी देखनी है, शॉपिंग करेंगे फिर मूवी देखेंगे। तो पहला जवाब है। फाबल मोक्ता खाना खाना, यागल मोक्ता दवाई खाना। अब देखें पहले खाना खाना है और फिर दवाई खाना है। ई यागन ये दवाई हो तो के कैसे मोगो या थवेयो खानी चाहिए। अब ये लफ्ज़ असल में हम मोक्ता जिसका मतलब है खाना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई ओया थवेयो जो शुड की सेंस देती है चाहिए। मोक्ता खाना मोगो या थवेयो खानी चाहिए। फाबल मोगन हुए खाना खाने के बाद, थ से वो खाते हैं। मोक्ता खाना, दा को ख़त्म किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई अन हुए के बाद। मोक्ता खाना मोगन हुए खाने के बाद, थ सेव खाते हैं। थ शीदा खाना, शीदा डायरेक्टली, जब इसके साथ प्रेजेंट इसको प्रेजेंट बनाया तो शीदा डायरेक्टली सेव में चेंज हो गया। ठीक है, खाना खाने के बाद जो है वो कहता है दवाई खाते हैं। उसने कहा दवाई ये कब खाते हैं, कहता खाना खाने के बाद खाते हैं। तो बात इसकी दुरुस्त है, यही जवाब है। दूसरा गलत होगा। यागल मुगन हुए दवाई खाने के बाद, फाबल खाना थ से वो खाते हैं। तो इसने ये उल्ट बात कर दी। ठीक है, ऊपर तो तरतीब क्या थी, पहले पहले खाना खाना और फिर दवाई खाना, तो इसने तरतीब उल्ट कर दी। पहले दवाई खाना कहता है यागल मुगन हुए दवाई खाने के बाद फाबल थ से वो खाना खाते हैं, ये गलत बात है। सही क्या है जी, फाबल मुगन हुए खाना खाने के बाद थ से वो खाते हैं यानी कि दवाई खाते हैं। तो ये पहला हमारा जवाब होगा। डायलॉग नंबर 2 आ गया जी। 83 इसका नंबर है। याक्सा दवाई तजवीज़ करने वाला और मोनिका, इन दोनों के दरमियान बातचीत है। याक्सा कहता है ओदीगा कहाँ फुलफ्योन हासेओ अनकंफर्टेबल है, बेचैनी है या गैर आराम है। फुल फ्योन हादा का मतलब होता है अनकंफर्टेबल होना, गैर आरामदेह होना। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, इसके दा को कट करके शीदा लगा के इसको ओनोरोफिक बनाया गया, तो ये बन गया फुल फ्योन हाशीदा। अब फुल फ्योन हाशीदा का मतलब भी अनकंफर्टेबल होना ही है। ठीक है, सिर्फ ये ओनोरोफिक बन गया इसकी निस्बत। अब इसको प्रेजेंट बनाया गया, तो शीदा जब भी प्रेजेंट बनता है शीदा वाला लफ्ज़, तो शीदा डायरेक्टली सेओ में चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं शीदा डायरेक्टली सेओ में चेंज हो गया। ठीक है,
फुल प्योन हाशिदा अनकंफर्टेबल होना, फुल प्योन हासियो अनकंफर्टेबल है। कहता कहाँ अनकंफर्टेबल है। अच्छा नीचे देखें तर्जुमे पे लिखा है हो कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, ये कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। देखें जो तर्जुमा मैं बता रहा हूँ और जो तर्जुमा नीचे लिखा है उस वो बिल्कुल ही एक दूसरे के जो है वो आस पास से नहीं गुजर रहा, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ है और जो इन्होंने नीचे लिखा वो सिर्फ मफ़हूम है। आपने नीचे लिखी हुई इंग्लिश पे कभी नहीं जाना। यही वजह है कि वोकैब पढ़ाते हुए भी मैं आपको यही कहता हूँ बात। ओदी का फुल पे नासियो कहाँ बेचैनी है, कहाँ अनकंफर्टेबल है। मोनिका कहती है ओनिल आज आछिम सुबह फूथों से, आज सुबह से फेगा पेट या मैदा आफगो दर्द कर रहा है। और ये लफ्ज़ है आफदा दर्द करना, दा को हमने कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई गो जो कि सेंस देती है और। आफदा दर्द होना, आफगो दर्द है और। सोलसरल हेयो मोशन आ रहे हैं, सोलसरल हादा कहाँ गया जी। हादा करना इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई है यो तो हादा डायरेक्टली किस में चेंज हुआ, हेयो में चेंज हो गया। सोलसरल हादा मोशन करना, सोलसरल सोलसरल हेयो मोशन कर रही हूँ। कहती है सुबह से पेट दर्द कर रहा है और मोशन आ रहे हैं या मोशन कर रही हूँ। अब याक्सा कहता है आछी में सुबह में मोल क्या थशस सोयो खाया था। अब ये लफ्ज़ है जी थशीदा जिसका मतलब है खाना। इससे पहले हमारे पास एक लफ्ज़ है मोक्ता, उसका मतलब भी है खाना, थशीदा का मतलब भी है खाना, लेकिन थशीदा ज़्यादा ओनोरोफिक है। ठीक है, मोक्ता का देखें चैप्टर नंबर जब 23 हमने पढ़ा था ना तो मैंने आपको कुछ वर्ब और एडजेक्टिव पढ़ाए थे जो कि मौजूद थे, किताब में भी मौजूद थे। मैंने कहा था इनके ऑलरेडी हमारे पास ओनोरोफिक मौजूद हैं। ठीक है, और मैंने कहा जिनके ओनोरोफिक हमारे पास मौजूद नहीं है, किताब वालों ने हमें नहीं दिए, उनके साथ हम शीदा या शीदा लगा के खुद उनको ओनोरोफिक बना सकते हैं अगर हम बनाना चाहें ज़्यादा ओनोरोफिक। तो मोक्ता का मतलब है खाना, थशीदा का मतलब भी है खाना, मोक्ता का ऑलरेडी ओनोरोफिक हमारे पास मौजूद है थशीदा, इसलिए हमने मोक्ता को नहीं बनाया। ठीक है, उशीदा लगा के नहीं बनाया उसको। थशीदा खाना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई ओ सोयो। थशीदा खाना, थशस सोयो खाया था, माजी पास्ट। मोनिका कहती है पंग हागो पंग डबल रोटी हागो के साथ, डबल रोटी के साथ उयूरल दूध, मोगन नंदे खाया था लिहाजा। अब गौर कीजिएगा असल लफ्ज़ है मोक्ता जिसका मतलब है खाना, दा को कट किया ये बाकी बच गए, इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई ओस सोयू। गौर करना है बात को, मैंने आपको बताया था सिर्फ इतनी चीज़ से पास्ट बन जाता है और ये एंडिंग के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। मोगुत खाया था, इसके साथ एक और पैटर्न लगा दिया उसने नंदे, इसका तर्जुमा क्या है लिहाजा या इसलिए। मोगो नंदे खाया था लिहाजा। अब देखें एक वर्ब है, पैटर्न दो लगे हैं, एक पास्ट का और एक है जो सेंस देता है इसलिए या सेंस देता है लिहाजा। अब मैंने दोनों के तर्जमे ऐड किए हैं। मुक्ता खाना मोगन नंदे खाया था लिहाजा, नेज़लाइजेशन का रूल इस पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं इसको इसको भी नून पढ़ रहा हूँ। नेज़लाइजेशन का रूल मैंने दो पार्ट्स तो करवा दिए थे, दो पार्ट्स अभी इसके बाकी भी थे। कोई एक दो रूल्स हमारे रहते हैं, कोई एक दो पैटर्न भी हमारे रहते हैं जो कि किताब से हट के इस्तेमाल हुए थे। इसके अलावा एक लेक्चर सिर्फ गिनती के ऊपर भी रहता है, तो वो ये इंशाल्लाह हम 30 चैप्टर यानी कि बुक 1 कंप्लीट करके वो 2-3 लेक्चरों में मैं कवर करवा दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह बुक 2 स्टार्ट करेंगे। दूध के डबल रोटी के साथ दूध जो है वो खाया था लिहाजा उयू दूध। माशी जायका, मत कहते हैं जायका को, ई मार्कर है। माशी जायका छोम ज़रा, ईसंग हिस्सोयो अजीबो गरीब था।
ईसंग हादा अजीबो गरीब होना, इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई हिस्सोयो। ईसंग हादा अजीबो गरीब होना, ईसंग हिस्सोयो अजीबो गरीब था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तरतीब के साथ चलिएगा। आप ग्रामर को नहीं समझ सकते, ठीक है, सेंटेंसेस को नहीं समझ सकते, लाइंस का कैसे प्रॉपर तर्जमा कोरियन में करना, इस चीज़ उस फ़न को भी नहीं समझ सकते अगर आप प्रॉपर जो है वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे। अब देखें यहाँ पे अब क्या स्टार्ट हो गया जी, पैटर्न बदल रहा है कि एक लफ्ज़ के साथ दो दो ग्रामर के पैटर्न इस्तेमाल हो रहे हैं। एक वक्त आएगा तीन भी लगेंगे बुक 2 के एंड पे जाके। अब एक लफ्ज़ के साथ अगर मैं समझता हूँ कि पीछे से ग्रामर आपने अगर कवर ना की हो तो यहाँ वही ग्रामर अगर किसी वर्ब या एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल हो या नाउन के साथ इस्तेमाल हो आपको समझ नहीं आएगी। तो फिर जब दो दो पैटर्न लगेंगे तो फिर क्या समझ आ जाएगी आपको? फिर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये अच्छा याक्सा कहता है खरोम तो फिर ये यागल दवाई थ से वो खाते हैं, यानी कि अगर तुम्हें तो फला फला मसले हैं तो फिर ये दवाई खाते हैं। खरीगो और ओनिरिन आज यूजे फुमन कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को, दूध दही वगैरह ऐसी चीज़ें। मुक्ची मासेओ मत खाएं या ना खाएं, लफ्ज़ क्या है जी? मोक्ता खाना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई जी मासेओ, किसी को किसी काम से रोकने वाली। मोक्ता खाना, मोक्ची मासेओ मत खाएं, ठीक है, प्रॉपर आप सीख चुके हैं। मोनिका कहती है ने हाँ अलगे सिमनिदा, समझ गई, लग गई समझ मुझे, ठीक है। यूजे फूम डेयरी प्रोडक्ट्स को, तो डायलॉग्स को अच्छे से समझ के इसके वोकैब याद करके ग्रामर इसकी अच्छे से सीख के अकेली अकेली टर्म फिर आपने इसकी लिसनिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। आगे चलते हैं। वोकैब आ गई है जी आगे। छिंग संग कहते हैं सिम्टम्स को, अलामात को। खमगिए खोलीदा टू कैच अ कोल्ड, सर्दी में मुब्तला हो जाना, यानी कि सर्दी लग जाना, ठीक है। खमगी कहते हैं सर्दी को, खोलीदा कहते हैं मुब्तला होना। योरी नादा कहते हैं बुखार होना। खिच्चिमिल हादा खांसी करना। खोनमुरी नादा कहते हैं नज़ला होना, ठीक है। मैं इसको खोतमुरी नादा नहीं पढ़ रहा बल्कि शीयत को भी मैंने नून बना दिया क्योंकि इस पर प्रोनंसिएशन का रूल अप्लाई हो रहा है जो कि अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। खोनमुरी नादा नज़ला होना। फेधारी नादा यानी कि पेट ख़राब होना। सोलसरल हादा मोशन आना। सोवागान थवेदा मैदे का ठीक ना होना। थो हादा उल्टियाँ आना। सोनल फेदा हाथ पे कट लग जाना यानी कि छुरी वगैरह लग जाना। सोनल थेदा कहते हैं कि हाथ का जल जाना। अब जल जाना और कट लग जाना फ़र्क है इन दोनों में। फल मुगल पीदा टखने में मोच आ जाना। थारी का फुरो जीदा टांग का टूट जाना। नीचे ग्रामर है जो आप इससे पिछले लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। ये कॉलम है, ये वोकैब आपने याद करके कॉलम मिला लेने हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको उंगली पकड़ के सिखाऊं, यानी कि सोवकान थवेदा हाजमा कान ही ठीक इस तस्वीर में बना हुआ था तो इसको लगा देना आपने, ठीक है। नीचे हैं जो पढ़ने वाली चीज़ है। फेवरल डायलॉग को इल्को पढ़ें और मनन दुरुस्त हिदाबल जवाबात खुरसियों का इंतखाब करें। पहला बंदा कह रहा है जी फल मोगल पाँव का टखना जो है वो पियोस सोयो, उसमें मोच आ गई है। पीदा मोच आ जाना, दा को हमने कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची उसको पास्ट बनाने के लिए पास्ट की ग्रामर लगाई उस सोयो। पीदा मोच आना, पियो सोयो मोच आ गई थी। फल मोगल पियो सोयो पाँव के टखने में मोच आ गई थी। अब आ गया डैश। अब दो चीज़ें हैं, इस बात के साथ जो परफेक्ट दोनों में से ऑप्शन मिलता है उसको सिलेक्ट करना है। पहला जी दूसरा बंदा कह रहा है, पहले ने बता दिया कि मेरे पाँव के टखने में मोच आ गई थी, अब दूसरा बंदा ना, ये फर्जी पर्सन 1 है, ये फर्जी पर्सन 2 है। अब ये कहता है मानी बहुत ज़्यादा खोची मासेओ मत चलें।
खोता वाक करना, पैदल चलना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ ग्रामर लगाई जी मास्यो किसी को किसी काम से रोकने वाली। खोता पैदल चलना, खोची मास्यो पैदल मत चलें। दूसरा है जी ऑप्शन फाबल मोक्ची मास्यो खाना, मोक्ची मास्यो मत खाएं। मोक्ता खाना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई जी मास्यो, मोक्ची मास्यो मत खाएं। अब ज़रा देखें, पहले बंदे ने कहा पाँव के टखने में मोच आ गई थी, ठीक है। अब दूसरा बंदे को क्या बात कहनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा मत चलें या खाना जो है वो मत खाएं। तो ज़ाहिर बात है पहला जवाब है, खाने के का क्या ताल्लुक है पाँव के टखने में जो है मोच आ जाने से। लेकिन कई शहजादे जो हैं जिन्होंने सीखी नहीं होगी कोरियन, वो अच्छे से जो है वो लगाएंगे इसको, दूसरे को टिक लगा देंगे। फ़र्ज़ किया अगर यही सवाल आ गया, बिलफर्ज ऐसे उठा के वो सवाल नहीं देते, बस ग्रामर वो कैब को इसी बुक्स की बुक 1 और 2 की को इस्तेमाल करके वो पेपर बना देते हैं। तो वो कोरियन को पढ़ के मेरा ख्याल वो हंसता होगा ना, अगर उनके पास इतना टाइम हो और वो पढ़ें कि इन्होंने जो है वो कैसे कैसे टिक लगाए। अब ये टिक फ़र्ज़ करूँ मैं अगर लगा दूँ तो क्या मतलब है, वो कह रहा है पाँव के रखने में मोच आ गई थी, तो ये कह रहा है ठीक है फिर खाना मत खाएं। है बेवकूफ़, खाने का क्या ताल्लुक है उससे। दूसरा सवाल, योरी नागो बुखार है और योरी नादा बुखार होना, नाद योरी मैंने लिखा ही नहीं है पीछे जनाब, दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई गो, जो कि सेंस देती है और की। ये तरतीब को भी ज़ाहिर करता है गो, लेकिन यहाँ पे ये और की सेंस दे रहा है। योरी नादा बुखार होना, योरी नागो बुखार है और खूनमुरी, खूनमुरी नज़ला, मानी बहुत ज़्यादा, नायो, नायो का मतलब क्या है जी, आता है या होता है या हो गया है, ठीक है। सॉरी, हो गया है नहीं होगा, प्रेजेंट होगी कि है। नादा, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर हमने क्या लगाई जी, आयो। अच्छा जी, इसको बुखार है और इसका नाक बह रहा है, यानी कि इसको नज़ला है। तो अगले बंदे का क्या जवाब होना चाहिए। ओनरिन आज भाग के बाहर नगाजी मस्यो मत जाएं। नगादा बाहर जाना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई जी मास्यो किसी को किसी काम से रोकने वाली। नागादा बाहर जाना, नागाजी मास्यो बाहर मत जाएं। दूसरा ऑप्शन ओनरिन आज खिचमल खांसी हाजी मास्यो मत करें। खिचमल हादा, लफ्ज़ है खिचमल, खिचमल खांसी हादा करना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई जी मास्यो, हादा करना हाजी मास्यो मत करें। हादा करना हाजी मास्यो मत करें। अच्छा जी, वो कह रहा है बुखार है और नज़ला कहता है बहुत ज़्यादा है। अब एक जवाब ये है कि आज बाहर मत जाएं, दूसरा जवाब ये है कि आज खांसी मत करें। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे जो दूसरा ऑप्शन है ये दूर दूर तक भी क्या मिलता है इसके साथ, नहीं मिलता भाई। उसको अगर बुखार है या उसको नज़ला है तो इसमें खांसी ना करने से क्या ताल्लुक है, समझ नहीं आ रही कि बात कि वो खांसी को रोक ले या क्या करे। तो पहला जवाब होगा कि आज बाहर मत जाएं। बाहर तो मत जाएं लेकिन आगे जाएं, आगे से मुराद है आगे पढ़ते हैं। अल्लाह आपको इतना अच्छा कंटेंट दे यूट्यूब पे, मैं ये कह ही नहीं रहा कि मैं बना रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह की नेमत होती है। अच्छा, अल्लाह इतना अच्छा कंटेंट दे तो फिर भी अगर आप मेहनत करके पास ना हो पाएँ तो जिस डेस्क पे या चेयर पे बैठ के आप टेस्ट या पेपर देंगे उसी के ऊपर बंदा आपके कान पकड़ा दे। याको गेसो मेडिकल स्टोर पर फोगी मिसाल छोरम की तरह यागी है फुस्से बातचीत करके देखिए। हवांजा कहते हैं मरीज़ को, याक्सा कहते हैं दवाई तजवीज़ करने वाला, ठीक है। हवांजा कहता है जी योरी बुखार, मानी बहुत ज़्यादा, नायो है। अब पूरा लफ्ज़ ये है योरी नादा बुखार होना, नादा के दा को कट करके योरी तो वैसे आएगा जिसका सिंपली मतलब है बुखार, ग्रामर तो इसके साथ अटैच करनी है। नादा के दा को कट करके प्रेजेंट की ग्रामर आयो इसके साथ लगा दी गई, योरी नादा बुखार होना, योरी नायो बुखार है।
दवाई तजवीज़ करने वाला कहता है फाबल खाना, मगन हुए खाने के बाद। अब ये लफ्ज़ असल में है मोक्ता, जिसका मतलब है खाना। दा को हमने कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई अन हुए, जो कि सेंस देती है के बाद। मुक्ता खाना मगन हुए खाने के बाद ई ये यागल दवाई थ से खाते हैं। थ शीदा खाना, इसको प्रेजेंट बनाया तो शीदा डायरेक्टली सेव में चेंज हो गया और प्रेजेंट भी बन गया। खिरिगो और ओनरिन आज फाके बाहिर, नागाजी मसेओ बाहिर मत जाएं। फाके का मतलब भी बाहिर होता है और नागादा का मतलब भी, नागादा का मतलब होता है बाहिर जाना। अब जब ये आ गया था तो मुझे नहीं पता कि उसने ये क्यों लिखा, ये पहले भी एक मुकाम पे आया था, मैंने आपको बताया था। नागादा बाहिर जाना, इसके साथ ग्रामर लगाई जी मा से उसके दा को कट करके। नागादा बाहिर जाना, नागाजी मा से बाहिर मत जाएं, रोका जा रहा है किसी काम से, ठीक है। ये आपने सारी वो कैब पढ़ी है। आगे आ जाएंगे। खाजोंग कहते हैं होम को, फीसंग या कहते हैं एमरजेंसी किट को। अब इससे पूरे से मुराद होगा फर्स्ट एड किट, यानी कि घर में कुछ दवाइयाँ हमारे पास होती हैं जो कि एमरजेंसी की सूरत में हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं कि होम एड किट या फर्स्ट एड किट। अच्छा, इसमें क्या आएगा, फोंगदे। फोंगदे कहते हैं जी पट्टी को, ठीक है। योनगो, योनगो कहते हैं क्रीम को, जो क्रीम की सूरत में हम मरहम इस्तेमाल करते हैं। फास, फास होता है कि दर्द से रिलीफ देने वाला एक पैच होता है, ठीक है, एक पट्टी होती है, गर्म पट्टी कह रहे हैं इसको। फेंद, फेंद कहते हैं प्लास्टिक बैच को, जैसे सनी प्लास होती है। फन छांगो, फन छांगो कहते हैं कि जब हाँ, चोट वगैरह लगती है उसके ऊपर छोटी सी एक पट्टी रख के फिर बड़ी पट्टी को रोल किया जाता है। सोदा की आग कहते हैं जैसे हमारे पायोडीन होती है, ऐसे ही इससे मुराद पायोडीन भी हो सकती है या और कोई भी ऐसा लिक्विड जिसको हम जो है वो जरासीम को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आनी आग कहते हैं आँखों के कतरों को। आर्या कहते हैं गोलियों को। योंग जे कहते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए जो मेडिसिन ली जाती है, मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पाकिस्तान में कैल्शियम CAC की टैबलेट होती है। नीचे आ जाए जी, याकू की मेडिकल स्टोर, मुनल दरवाज़ा, थदम्यून अगर बंद हो जाए तो। थत्ता बंद होना, ठीक है। इसके दाग को हमने कट किया। ये जो चीज़ बाकी बच गई इसके साथ एक ग्रामर लगाए म्योन, जो कि सेंस देती है अगर। थत्ता बंद होना, थद म्योन अगर बंद हो जाए तो। अब मेडिकल स्टोर का दरवाज़ा बंद होने से मुराद ये है कि मेडिकल स्टोर बंद हो जाए, ठीक है। निजन, निजन कहते हैं लेट। फामीना, फाम कहते हैं रात। ईना का माना है या, यानी कि लेट नाइट, यानी कि रात देर या। खोंग यू इरे, खोंग यू इल कहते हैं छुट्टी के दिन को, ठीक है। खप जागी, सॉरी खप चागी पढ़ेंगे इसको, टेंसिफिकेशन का रूल इस पे अप्लाई हो रहा है। खप चागी अचानक से, यागल दवाई। साया हानंदे, खरीदनी चाहनी हो इसलिए। सादा का मतलब है ख़रीदना, दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बची सबसे पहले इसके साथ एक ग्रामर लगाई आया हादा, जो कि सेंस देती है शुड की, यानी कि चाहिए, ठीक है। और फिर हादा के भी दा को कट करके एक और ग्रामर लगा दी नंदे, यानी कि एक वर्ब के साथ दो दो ग्रामर है, ठीक है। शुड की सेंस और बात को तूल देने वाली ग्रामर जिसका लफ्ज़ी मतलब है लिहाजा या लफ्ज़ी मतलब है इसलिए। सादा खरीदना, साया हानंदे खरीदनी चाहनी हो लिहाजा या खरीदनी चाहनी हो इसलिए। याकूगी मेडिकल स्टोर, मुनल दरवाज़ा, थादस्म्योन अगर बंद हो जाए तो। थत्ता बंद होना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसको पास्ट बनाने के लिए सबसे पहले पास्ट की ग्रामर है असोयो।
सिर्फ इतनी चीज़ उसने इस्तेमाल की, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था सिर्फ इतनी चीज़ से पास्ट बन जाता है, बाकी एंडिंग के लिए है। एक ये पास्ट की ग्रामर लगाई, एक और ग्रामर लगाई अम्योन, जो कि सेंस देती है अगर की। अब दो ग्रामर इसके साथ भी लगी। थता बंद होना, थदस्म्योन अगर बंद हो जाए तो, यानी कि अगर बंद यानी कि वो कहना चाह रहा है पास्ट में बात कि अगर बंद हो गया हो तो फिर क्या करना है। फ्योनिजोम में सो दो। फ्योनिजोम कहते हैं कैसे स्टोर को जो 24 घंटे खुला रहता है। कहता है जी इस स्टोर से, इस कन्वेंशन स्टोर से भी खाजोंग, खाजोंग कहते हैं होम, घर। फीसांग यागल फर्स्ट एड किट। अब होम फर्स्ट एड किट से मुराद क्या है, एमरजेंसी किट, यानी कि जो बंदा घर में भी रख सकता है, जो उसको एमरजेंसी की ज़रूरत में इस्तेमाल करनी पड़े तो वो कर सके। सलसु सिमनिदा खरीद सकते हैं। सादा खरीदना, इसके साथ एक ग्रामर लगी है जो इसी बुक के आखिर वाले चैप्टर में आएगी, रियल सु इत्ता। अभी सिर्फ तर्जमे पे गौर कर लें। सादा खरीदना, सलसु सिमनिदा खरीद सकते हैं। फ्योनिजोमेनन जो कन्वेंशन स्टोर है, जो 24 घंटे खुला रहने वाला स्टोर है, उसमें क्या क्या होता है जी। खमगी याक खमगी सॉरी कहते हैं ठंड को, बंदे को ठंड लग जाती है उसके लिए दवाई। अब जब ठंड लग जाती है ऑटोमेटिकली फ्लू हो जाता है, उसको खांसी भी हो सकती है, बुखार भी हो सकता है, तो इसमें सारी दवाइयाँ भी शामिल हो सकती हैं। ठीक है। सोहवाजी, सोहवाजा कहते हैं हाजमा ख़राब हो गया बंदे का, ये दवाई भी यहाँ से स्टोर से मिल सकती है। छिनथोंगजे कहते हैं पेन किलर को, पेन किलर भी मिल सकता है। हेयोलजे कहते हैं फीवर रिड्यूसर को, यानी कि बुखार की दवाई भी मिल सकती है। फस फस कहते हैं जी गर्म पट्टी को, दर्द को दूर करने के लिए। योनको कहते हैं ऑइंटमेंट, यानी कि क्रीम, क्रीम मरहम, क्रीम की सूरत में जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं। वाह कहते हैं के साथ। कथन जैसी, यागी, या कहते हैं दवाइयाँ इस सिमनिदा मौजूद हैं। इतना मौजूद होना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर हमने लगाई सिमनिदा। ठीक हो गया जी। अब क्या कहना चाह रहा है वो, कहता है अगर रात लेट को या छुट्टी के दिन, क्योंकि छुट्टी के दिन भी मेडिकल स्टोर बंद होते हैं और लेट नाइट भी। ठीक है। कुछ बड़े पैमाने पे जो हॉस्पिटल होते हैं बस वही खुले होते हैं, बाज़-औक़ात और वो दूर होते हैं। तो कहता अगर छुट्टी वाले दिन या लेट नाइट आपको कोई मसला बन जाता और आपने दवाई ख़रीदनी हो तो फिर क्या करना है। कहता है एक स्टोर है कन्वेंशन स्टोर जो 24 घंटे खुला रहता है, कहता है वहाँ से आप दवाइयाँ ख़रीद सकते हैं, मेन जो है वो। ठीक है। और उसने बताई हैं, नीचे भी उसने लिखी हुई हैं और दवाइयाँ मैंने भी आपको बता दी हैं। ये है आपका चैप्टर। अब चलते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ। हमेशा की तरह पहले आपको रीडिंग करवाऊँगा। EPS टॉपिक इल की, यानी कि रीडिंग। इरेसोसम्बोन 1 से 3 नंबर सवाल। फिन खाने खाली जगह में, थिरोगल जो दाखिल होंगे, खाजंग सबसे ज़्यादा, अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त, खोसिल चीज़ों को खोरशिप्शियो इंतखाब करें। ये है फ़र्ज़ी पर्सन, ये है फ़र्ज़ी पर्सन 1। ठीक है। और ये है फ़र्ज़ी पर्सन 2। ये मैंने बात आपको कई बार बताई है। अच्छा ये क्या कहता है, लिल्ली शी, मैंने बताया था ये असूल के मुताबिक तो इसको रिरी पढ़ना चाहिए, लेकिन वो एक ज़ुबान पे पक गया है लफ्ज़, इसको लिल्ली यहाँ पे पढ़ा जाता है, लिल्ली शी। अब मुझे नहीं पता ये लड़के का नाम है लड़की का लगता है। ओलगुरी, ओलगुल कहते हैं चेहरा। ठीक है। ई मार्कर है। मानी बहुत ज़्यादा, अन नहीं, यहाँ पे थोड़ा रेज हुआ है, नहीं होना नीचे, अन नहीं। छुआयो ठीक है। चौथा ठीक होना, ता को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसको प्रेजेंट बनाने के लिए प्रेजेंट की ग्रामर इसके साथ लगाई आयो। चौथा अच्छा होना, ठीक होना। छुआयो ठीक है, अनछुआयो ठीक नहीं है। ये बंदा कह रहा है कि लिली शी तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, यानी कि पंजाबी में तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। वो अगला बंदा जवाब देता है डैश, अब सॉरी अगला बंदा नहीं, वो लिली जवाब दे रही है डैश ए का मैंने है मैं। खुलियोसोयो मुब्तला हो गई थी। असल में लफ्ज़ है खोलीदा, जिसका मतलब है मुब्तला होना। इसको पास्ट बनाने के लिए दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ पास्ट की ग्रामर ओसोयो लगा दी गई। खोलीदा मुब्तला होना, खोलियोसोयो मुब्तला हो गई थी।
अब जब इसको अटैच किया, वावल कैसे मिक्स हुए, तो ये सारा कैसे हुआ, ये कब आपने पढ़ा था? चैप्टर नंबर 10 में, जहाँ ये पास्ट की ग्रामर प्रॉपर आई थी। और अब कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 26, ठीक है। मोक, गला, दो भी, गला भी आपको दर्द कर रहा है, और आपदा दर्द करना। दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची, इसके साथ एक ग्रामर लगाई गो, जो कि सेंस देती है और। आपदा दर्द करना, आपको दर्द कर रहा है, और योल दो बुखार भी नायो होता है, या बुखार भी है। नादा निकलना, तो बुखार के साथ जब ये आएगा तो सेंस देगा कि बुखार होना, ठीक है। दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची आयो लगा के इसको परायदन बना दिया। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आएगा? फिर से पढ़ लेते हैं पूरे को। पहला बंदा कहता है, लिली शी तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। वह कहती है, डैश में मुब्तला हो गई थी, गला भी दर्द कर रहा है, और बुखार भी है, ठीक है। अब ये कंडीशन कब होती है? वो किस चीज़ में मुब्तला हुई थी कि उसका गला भी दर्द कर रहा है और उसको बुखार भी हो गया है? वैसे तो ये कई सूरतों में हो सकता है, लेकिन ऑप्शनों में देखेंगे कि जो चीज़ सबसे करीब तरीन हो। फेथल, स्टोमक अपसेट, खमगी ठंड, खिचिम खांसी, खूनमुल नज़ला, तीसरा जवाब आएगा। चौथा तो आ नहीं सकता। मैदा अगर ख़राब हुआ है तो उसका गला दर्द करने से क्या ताल्लुक है, और बुखार होने से क्या ताल्लुक है? खांसी का भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी दूर है। नज़ले का भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब देखिए नज़ला हो तो बुखार तो हो सकता है, लेकिन गला ख़राब होने का क्या ताल्लुक है इससे? लेकिन अगर ठंड लग जाए तो फिर बंदे का अक्सर जो है वो गला ख़राब हो जाता है और उसको बुखार भी हो जाता है। पेपर में क्लियर कट क्वेश्चन होंगे कि 3 बिल्कुल गलत और एक दुरुस्त जवाब है। आसान नहीं होगा, लेकिन होगा ऐसे ही कि जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि 3 फलां जो है वो गलत हैं बिल्कुल, और एक ही जो है वो 100% ठीक है। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। पहला पर्सन कहता है, रिहानशी मिस्टर रिहान छेगा मैं सोनल हाथ। छेगा का मतलब मैं भी होता है और मेरा भी होता है। छेगा मेरा सोनल हाथ, प्योन नंदे कट गया था लिहाजा। अब हाथ कट गया था, इससे मुराद ये नहीं कि पूरा उतर गया था, मुराद कि उस पे कट आ गया था। असल में लफ्ज़ है पैदा, कट लग जाना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसको पास्ट बनाने के लिए पास्ट की ग्रामर लगाई ओसोयो। सिर्फ उसने इतनी ग्रामर लगाई जिससे पास्ट बन गया, और इसके साथ एक और पैटर्न लगा दिया नंदे। अब पास्ट की ग्रामर भी लगी है इसके साथ, और एक और ग्रामर लगी है नंदे, जो सेंस देती है लिहाजा। पैदा कट लग जाना, प्योन नंदे कट लग गया था लिहाजा। होक्शी इफ अगर डैश इस सोयो मौजूद है। इतना मौजूद होना, दा को हमने कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ओयो लगा के इसको पैदल बना दिया। इतना मौजूद होना, इस सोयो मौजूद है। कह रहा है जी मिस्टर रिहान मेरा जो है वो हाथ पे कट लग गया था, लिहाजा अगर डैश मौजूद है। वो कहता है ने हाँ छमकन मन कुछ देर के लिए खिदा रिसे इंतज़ार करें, इंतज़ार कीजिए। खिदा रिदा इंतज़ार करना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ एक ग्रामर लगाई सेयो, जो कि है रिक्वेस्ट देने वाला पैटर्न, किसी को किसी काम की रिक्वेस्ट करना। खिदा रिदा इंतज़ार करना, खिदा रिसे इंतज़ार करें, इंतज़ार करने की दरख्वास्त की जा रही है। अब क्या आएगा यहाँ पे? अब हाथ, जब हाथ पे कट लग जाए तो वो क्या मांगना चाह रहा है? फास गर्म पट्टी, योनगो क्रीम, सोवाजे हाजमे की दवाई, हेयोलजे फीवर रिड्यूसर। क्या आएगा जी यहाँ पे? अच्छा, इसका आंसर आएगा दूसरा योनगो, जो कि मरहम होता है क्रीम की सूरत में, ठीक है। क्योंकि देखें अब कट लगा है, बुखार की दवाई तो खा नहीं सकते, मैदा की जो है वो हाजमे की दवाई भी नहीं खा सकते, और ये फास गर्म पट्टी ये भी नहीं इस्तेमाल होगी, तो आ जाकर यही बचता है, यही आंसर होगा हमारा। तीसरा सवाल। पहला बंदा कहता है डैश, बस पहला बंदा कह रहा है जी क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अगला बंदा क्या कहता है जी, आछिम सुबह फूथो से, आछिम फूथो सुबह से खेसोक लगातार सोलसरल मोशन,
ठीक है। हेयो करता हूँ, मोशन करता हूँ से मुराद है कि मोशन जो है वो मोशन में मुब्तला हो गया है। यहाँ पे क्या आएगा, नुगुआ फायो, कौन दर्द कर रहा है। आफदा दर्द करना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने प्रेजेंट की ग्रामर आयो को लगा दिया। आफदा दर्द करना, आफायो दर्द कर रहा है, कौन दर्द कर रहा है। ठीक है, चारों ऑप्शनों को यहाँ लगा के देखना है हमने। नुगु अफायो कौन दर्द कर रहा है, इसको यहाँ पे फिट करके देखते हैं। कौन दर्द कर रहा है, जवाब दे रहा है जी सुबह से कहता है लगातार मुझे जो है मोशन कर रहा हूँ। तो ये कोई यहाँ पे फिट बैठता है, बिल्कुल भी नहीं बैठता। दूसरा, ओदिगा कहाँ आप से ओ दर्द है, आप शीदा दर्द होना, आफदा भी दर्द होना, आप शीदा भी दर्द होना। इसको क्या किया गया, बस शीदा लगा के ऑनरोफिक बनाया गया है। इसको प्रेजेंट बनाया तो शीदा डायरेक्टली यहाँ सेयो में चेंज हुआ है। ठीक है, कहता है जी कहाँ दर्द है, ये सवाल यहाँ पे फिट करके देखें। कहाँ दर्द है, वो कह रहा है सुबह से लगातार मोशन कर रहा हूँ, ये दुरुस्त और फिट बैठता है। अब तीसरा और चौथा गलत होगा, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, आप देखिएगा वो गलत होगा इंशाल्लाह। या होगी, आपकी तैयारी भी इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छी होगी अगर आप लफज बलफज करते हैं ना। यानी कि जब आपके सामने जवाब आ जाएगा पेपर में, आपको बाकी के ऑप्शन पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर टाइम हो तो अगर आपको पता भी चल जाए कि ये जवाब है, फिर भी दूसरे ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए ताकि 100% हो जाए कि यह वाक़यातन ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, जवाबात गलत हैं। या क्योंकि मेडिकल स्टोर ओदिए कहाँ इसोयो मौजूद है, इतना मौजूद होना, दा को कट करके ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। मेडिकल स्टोर कहाँ पे मौजूद है, तो वो कह रहा है जी सुबह से लगातार मोशन कर रहा हूँ। यानी कि बेवकूफ़ बंदा है, वो मेडिकल स्टोर का पूछ रहा है और ये कह रहा है सुबह से लगातार मोशन कर रहा हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये भी यहाँ पे फिट नहीं आएगा। चौथा, ई यागन ये दवाई तो कैसे मोगोया थे यो खानी चाहिए। मोक्ता खाना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई ओया थे यो। मोक्ता खाना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची ग्रामर लगाई ओया थवेयो, जो कि सेंस देती है शुड की। ठीक है, मोक्ता खाना मोगोया थवेयो खानी चाहिए, ये दवाई कैसे खानी चाहिए। यहाँ पे इसको फिट करके देखते हैं, ये दवाई कैसे खानी चाहिए। वो कह रहा है सुबह से लगातार मोशन कर रहा हूँ, यानी कि ये भी फिट नहीं बैठता, जवाब दूसरा ही था। 100 4 से 5 नंबर सवाल, स्पीड अगर तेज़ हो इसको कम करके देख लीजिएगा। ठीक है, फंक्शन अल्लाह ने आपको दिया है, नेमत दी है। 4 से 5 नंबर सवाल, टाइम आने वाले छिलमुने क्वेश्चंस के थापा छिपसियो जवाबात दीजिए। खिमजीसु शिनन, अब पता नहीं ये मर्द का नाम है या औरत का। हारुए हारू दिन एक महीना में, हारुए दिन में यागल दवाई मियोत कितने बोन मर्तबा वो गया हमने का खानी चाहिए या खानी होती है। मोक्ता खाना, ग्राम दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्राम लगी है ओया हामनिका। ठीक है, ओया हादा, ओया हामनिका, ओया थफेयो, सारी ये सेम ही है, जो कि सेंस देती है शुड की। और दूसरा इसका मतलब क्या है कि जो काम करना हो, यानी कि देखें मोक्ता खाना मोगोया हमनिका खानी होती है, कि उसने कितनी बार दिन में दवाई खानी होती है। ठीक है, हन बोन एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, हन थू से ने, यानी कि 1 2 3 4। यहाँ पे अब हमने जो है वो पढ़ना है। अब देखें, अब इसमें ग्राफ वाले सवाल भी शुरू हो गए हैं, आगे भी आएंगे। तो पेपर में हम सबको पता है कि ऐसे ग्राफ वाले जो है वो सवाल आते हैं। ठीक है, तो किताब के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं अगर बंदा अकल इस्तेमाल करने वाला हो। ठीक है, अकल इस्तेमाल कर, जब आप बुक 1 और बुक 2 को अच्छे से कर लें, फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप वो एमसीक्यूज़ पे जाएं जो रीडिंग और लिसनिंग वाले हैं, लेकिन इससे पहले ना जाएं। ने बोंग या, अच्छा जी ये इसकी दवाई की पर्ची है, ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है खिमजी सुनिम। ठीक है, योंगबोब कहते हैं इस्तेमाल का तरीका। अब ज़रा गौर से समझिएगा, हारू दिन, आगे क्या लिखा हुआ है से 3, हवे हवे का मतलब होता है मर्तबा, हारू से हवे दिन में 3 मरतबा। आगे क्या लिखा है जी, थू इल्बुन 2 दिन, इल्बुन इल्बुन का मतलब होता है
दिन। इस्तेमाल के तरीके में क्या बता रहा है, फिर ज़रा एक बार गौर से समझ लें। दिन में 3 मरतबा, दिन 3 मरतबा 2 दिन, यानी कि 2 दिन दवाई खानी है और एक एक दिन में 3 3 मरतबा खानी है। पहली लाइन में ही हमें जवाब मिल गया। उसने सवाल क्या किया था कि खिमजी सू जो है उसको दिन में सॉरी हारुए या गलमियत बोने में गया, हमने कहा कि उसको दिन में दवाई कितनी जो है वो मरतबा खानी होती है। तो जवाब उसने दे दिया कि उसको 3 मरतबा खानी होती है। तो ये तीसरा हमारा जवाब है। बाकी को भी पढ़ें, ये नहीं कि जवाब मिल गया तो बाकी छोड़ दिया। मैं कहते हैं हर, शिकहू कहते हैं खाने के बाद, समशिप फुन ये 30 फुन मिनट, ये स्टाइल है ना लिखने का पर्ची है ना डॉक्टर की। फोग्योंग लेना, इस्तेमाल, यानी कि हर खाने के 30 मिनट बाद इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, वन वे, वन वे कहते हैं 1 मरतबा। हन फोशिक, अब मैं इंग्लिश में भी बीच में इसके शामिल किए जा रहा हूँ। कोरियन करते हैं जी, कोरियन पढ़ रहे हैं। हन हवे 1 मरतबा। हन फोशिक, फोशिक कहते हैं पुड़ी, 1 पुड़ी फोगियों लेना, यानी कि 1 मरतबा में एक ही पुड़ी लेनी है। ठीक है, और लेनी 3 टाइम है, दोपहर को भी 1 पुड़ी लेनी, शाम को रात को भी 1 पुड़ी लेनी। ठीक है, और ऐसा 2 दिन दवाई खानी है। आगे डेट लिखी हुई है। तो जवाब हमारा आ गया हमारे पास। अच्छा जी आगे, इल्गन, इल्गन कहते हैं तहरीर। नेयोंगवा, नेयोंग मुतल्लिक, कथन जैसी खुसल चीज़ों को खुरशिप्शियों का इंतखाब करें, यानी कि तहरीर के मुतल्लिक, तहरीर के मुताबिक कथन एक जैसी जो तहरीर के साथ मिलती हैं उनको हमने सिलेक्ट करना है, और वो एक ही मिलता होगा, ऑप्शन 3 गलत होंगे। ये तहरीर है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। जो बात यहाँ मैच कर जाए, जो वाला ऑप्शन इस तहरीर के साथ मैच कर जाए उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, वही आपका जवाब है, क्योंकि उसने ऊपर यही कहा कथन एक जैसी। फंजंगनिम, फंजंगनिम कहते हैं सुपरवाइज़र को। मोनिका शी यो, मोनिका शी हूँ, यानी कि वो मोनिका है खत लिखने वाली। ओनिल आज नोमू बहुत ज़्यादा, आफासो दर्द होने की वजह से। ठीक है, आफदा दर्द होना। ठीक है, और बुखार होने की सेंस में भी आता है, यूरिनादा भी बुखार होना, आफदा भी बुखार होना। आफदा दर्द होना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई आसो, जो कि ज़ाहिर करती है की वजह से। आपदा दर्द होना, आफासो दर्द होने की वजह से। हवेसाए फैक्ट्री में मौत, मौत कहते हैं कैन नॉट को, यानी कि नहीं सकती। खामनिदा जाना, खादा जाना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर हमने लगाई बियोपनिदा। खादा जाना, खामनिदा जाती हूँ, मौत खामनिदा नहीं जा सकती हूँ, मौत खामनिदा नहीं जा सकती हूँ कह रही है बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से या बहुत ज़्यादा बुखार होने की वजह से फैक्ट्री में आज नहीं जा सकती हूँ। ओजे कल, यानी कि गुजरे हुए कल। छोनियोक शाम, फूथो से, कल शाम से फेगा पेट। आपको दर्द कर रहा है, और आपदा दर्द करना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने लगाया गो। आपको दर्द कर रहा है, और खेसोक लगातार सोलसरल मोशन हिस्सोयो कर रही थी। हादा करना, इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई हिस्सोयो। तो हिस्सोयो को जब हादा के साथ लगाया तो पूरा का पूरा हादा किस में चेंज हो गया, हिस्सोयो में ही चेंज हो गया। चैप्टर नंबर 10 में ये आपने कानून पढ़ा है। अच्छा, ओजे कल याकुग एसो, याकुग मेडिकल स्टोर, एसो से कल मेडिकल स्टोर से, यागल दवाई सा खरीद कर, सादा खरीदना, दाग कोट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई अकेली आ, जो कि तरतीब को ज़ाहिर करती है। ठीक है, सादा खरीदना, सा खरीद कर। अब देखें दाग को कट करके ये बाकी बच गया था, अब इसके साथ हमने अकेला आ लगाया, तो आपको पता है जब दोनों को साथ जोड़ के लिखा तो आ और आ वावल मिक्स हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको एक ही आ दिख रहा है जो कि इन दोनों के मिक्स होके यहाँ पे वजूद में आया है। खरीद कर क्या किया था,
मोगन नंदे खाई थी लिहाजा, मैं इसको ते की बजाय नून पढ़ रहा हूँ, नेजलाइजेशन का रूल अप्लाई हो रहा है इस पे। पता नहीं ये पढ़ाया कि नहीं, 2 पार्ट्स पढ़ाए इंशाल्लाह, बाकी भी पढ़ाएंगे। मोक्ता खाना। अच्छा पता क्या है, अब देखिए मैंने ऐसे कई अल्फाज आए होंगे और मैंने कई बार बताया होगा जी रूल्स अभी ये पढ़ाना है, अभी कई बार क्यों बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे बार बार कहने के बावजूद कि तरतीब के साथ चलें, तरतीब को ना छोड़ें, लेक्चर वाइज आप इसको कवर करें, इसके बावजूद कुछ लोग शॉर्टकट मारना चाहेंगे तो शॉर्टकट मारें, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना, ठीक है। आपका ही बिगड़ना है, हर बार मौका नहीं मिलता, अल्लाह ना करे आपका बिगड़े। मोक्ता खाना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने पहले सबसे पहले इसको पास्ट बनाने के लिए पास्ट की ग्रामर लगाई, ओस सोयो। किताब वाले ने सिर्फ इतनी लगाई क्योंकि इसके साथ ही पास्ट बन जाता है, और एक उसने एक और ग्रामर लगा दी नंदे, दो दो ग्रामरों के पैटर्न, एक पास्ट का और एक जो सेंस देता है लिहाजा या इसलिए। मोक्ता खाना, मोगन नंदे खाई थी लिहाजा, आजिक अभी तक दो भी, आजिक दो अभी तक भी, अफायो दर्द कर रहा है, अफदा दर्द करना, आयु लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया गया। ओनिल आज आछी में नन सुबह में, योल्दो बुखार भी नासो होने की वजह से, कहाँ गया, नादा होना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई आसो, नादा होना नासो होने की वजह से, ओनरिन आज शिविरियो को हो आराम करने का इरादा है, कहाँ गया, सुविधा आराम करना, इसके साथ एक ग्रामर लगाई जो कि चैप्टर नंबर 27 में आएगी, अभी आई नहीं है, सिर्फ तर्जमे पे गौर कर लें। सुविधा आराम करना, रियोगो हेयो ग्रामर है, श्वीरियोगो हेयो आराम करने का इरादा है। चैप्टर नंबर 27 में जब ये आएगी, 27 में आएगी या 28 में, तो अच्छे से इंशाल्लाह समझ लेंगे इसको। छुएसुंग आमनिदा, माजरत चाहती हूँ, पूरी बात सुन लें। कहती है सुपरवाइज़र मैं मुनिखा हूँ, आज जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने की वजह से फैक्ट्री में नहीं जा सकती हूँ, यानी कि फैक्ट्री के सुपरवाइज़र को लिख रही है ना, मैसेज लिख रही है, ख़त लिख रही है, जो भी। कल कहती है शाम से मेरा पेट दर्द कर रहा है और लगातार मोशन आ रहे थे। कहती कल मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद कर खाई थी, अभी तक भी दर्द कर रहा है, आज सुबह जो है वो बुखार भी हो गया था, लिहाजा आज आराम करने का इरादा है, माजरत करती हूँ या माजरत चाहती हूँ। कहने का मकसद कि उसने फैक्ट्री में नहीं जाना, उसने ये कहीं बात नहीं लिखी कि मैं जो है वो फैक्ट्री में, नहीं नहीं जी, ये लिखी है उसने कि मौत खामनिदा नहीं जा सकती हूँ। अच्छा, जो मैच करता है इस तहरीर के साथ उसको सिलेक्ट करना है, देखते कौन सा मैच करता है। मोनिका शिनन, मिस मोनिका छिगम, अब आप जी अंसिम निदा बीमार नहीं है, उसको बुखार नहीं, अच्छा आपदा का मैंने बीमार होना भी होता है, दर्द होना भी होता है, ठीक है, बुखार होना भी होता है। आपदा बीमार होना, या दर्द होना या बुखार होना, दा को हमने कट करके इसके साथ एक ग्रामर लगाई, जी अंसिम निदा, ये भी नेगेटिव सेंटेंस बनाती है, यानी कि नहीं की सेंस देती है। मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, वो कहते जी नहीं आपने ये ग्रामर नहीं समझाई, तो जो मैंने एक दो पैटर्न रह गए हैं जिनका इस बुक में इस्तेमाल आया है और वो किसी प्रॉपर चैप्टर में भी नहीं आई, जैसा कि 2 पैटर्न हर चैप्टर में आते हैं, तो ऐसे जो एक दो पैटर्न हैं इंशाल्लाह उनको बुक ख़त्म होने के बाद जो है वो मैं कवर करवाऊँगा, अभी सिर्फ तर्जमे पे गौर कर लें। आफदा बीमार होना, आफजी अनसिम निदा बीमार नहीं है, मुनिका शी छिगम आफजी अनसिम निदा, कहता है मुनिका अब बीमार नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये तो बात गलत है, उसने कहा कि ओनिल अच्छीमेनन, क्या कहा था जी उसने यहाँ पे, फिगा फगो, आजिक दो अभी भी अफायो, बीमार हूँ या दर्द है, ठीक है, या बुखार है, ये सारा कुछ हो सकता है, यानी कि अभी तक भी वो बीमार है और ये कह रहा है अभी वो जो है वो बीमार नहीं है, यानी कि ये गलत बात कर रहा है। आगे है मुनिका शिनन, मुनिका जी ओनिल आज हवेसाए फैक्ट्री में खलगोशिम निदा जाएगी, लफज है जी खादा, जिसका मतलब है जाना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसको फ्यूचर बनाने के लिए इसके साथ फ्यूचर की ग्रामर रियल गोशिम निदा हमने लगाई। मैंने पढ़ाया रियल खोए, ठीक है, और रियल खोम निदा और रियल गोशिम निदा, ये भी फ्यूचर ही है,
रियल लगाने से फ्यूचर बन जाता है। आगे खोयो लगा दें या आप जो है वो खुशनुदा लगा दें या कुछ भी ऐसा सीन कर दें तो वो फ्यूचर बन जाएगा, कोई उसका प्रॉब्लम और मसला नहीं है। तो ये भी गलत बात है। वो आज फैक्ट्री ये कह रहा है आज फैक्ट्री जाएगी, तो उसने कहा जी वो फैक्ट्री नहीं जा सकती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मोनिका शी ओजे, मोनिका जी जो है उसने कल ओजे गुजरे हुए कल याकूगे मेडिकल स्टोर में मौत का सिमनेदार नहीं जा सकी थी, ये भी गलत है। ये कह रहा है वो कल मेडिकल स्टोर नहीं जा सकी थी, उसने कहा कि मैंने कल मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर खाई थी। तो दवाई लेकर खाई थी इसका मतलब वो मेडिकल स्टोर गई थी तो उसने लेकर खाई थी ना। खादा जाना, दा को कट किया, इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई अस्सिमनिदा, ठीक है। अस्सोयो अस्सिमनिदा, ओस्सोयो ओस्सिमनिदा, हिस्सोयो हिस्सिमनिदा, सारी पास्ट की ग्रामर है। लफ्ज़ ब लफ्ज़ उंगली पकड़ के आपको सारी समझाई हैं। अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि फ़लाँ ग्रामर लग रही है, फ़लाँ ग्रामर लग रही है। खादा जाना खासिमनिदा गई थी, मौत कैन नॉट नहीं, मौत खासिमनिदा नहीं जा सकी थी, ये भी गलत है। तीनों गलत हो गए हैं। तो जी चौथे को पढ़े बगैर ही मैंने लगा दिया क्योंकि बचा ही यही है। और देखिए बिल्कुल तहरीर के साथ ये मैच करेगा। मोनिका शी मिस मोनिका ओजे कल यानी कि गुजरे हुए कल छोनियक फूथो शाम से फेगा उसका पेट आप सिमनिदा दर्द हो रहा है या बीमार है। आप दा बीमार होना, दा को कट करके पास की ग्रामर असमनिदा का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, ठीक हो गया जी। तो उसका जो है वो कल से दुरुस्त बात है। उसने कहा था ना कि जो है वो छोनियोक फूथो ओजे छोनियोक फूथो कल शाम से फेगा आपको पेट दर्द कर रहा है और यानी कि कल शाम से कर रहा है। तो ये हमारा दुरुस्त जवाब है, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ये थी हमारी रीडिंग की जो है वो एक्सरसाइज। अब इंशाल्लाह लिसनिंग की करते हैं। अब लिसनिंग करते हैं जी। 84 नंबर ट्रैक है थितकी सुनाई यानी कि लिसनिंग। इरेसो संबोन 1 से 3 नंबर। थाइम अगली यानी कि आने वाली खिरमल पेंटिंग फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त। थेदाबल जवाबात खोरू शिपशो का इंतखाब करें। ये तस्वीर बनी हुई है जिसमें इसके दांत को दर्द है, ठीक है इसके दांत को ही दर्द है, अगरचा तस्वीर में वाज़ह नहीं है। तो ये मैंने दर्जनों बार बताया कि इसकी टेंशन नहीं लेनी, पेपर में जो सवाल आएगा वो क्लियर कट आएगा। ई सारमन ये बंदा ओदीगा कहाँ आफमनी का दर्द है। अब यानी कि मुराद कि इस बंदे को कहाँ दर्द है। आफदा दर्द होना, बुखार होना, ठीक है, तकलीफ़ होना। दा को हमने कट किया, ये चीज़ हमारे पास बाकी बची। इसके साथ हमने एक प्रेजेंट की ग्रामर लगाई सवाल पूछने के लिए बियोपनिका। प्रेजेंट की ग्रामर जवाब देने के लिए बियोपनीदा है और सवाल पूछने के लिए बियोपनिका है। और इसके अलावा आयो ओयो और हेयो भी है, ठीक है। उसको आप सवाल पूछने के लिए या जवाब देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी कौन सी है जी, सिमनिदा, ठीक हो गया जी। और सिमनिका, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखते आ रहे हैं। अफदा दर्द होना, अफमनी का दर्द है, इस बंदे को कहाँ दर्द है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने बने हुए हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शनों पे इस पे भी कुछ ना कुछ बोला जाएगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ठीक है। जिस ऑप्शन पे आके वो कहेगा ना कि दांत में दर्द है तो उस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये स्क्रिप्ट मेरे पास मौजूद है जो कि ब्लर है, ठीक है। आपने परेशानी नहीं लेनी। आपकी इसी ईपीएस बुक 1 के जो है वो सफ़ा नंबर 300 पे ये क्लियर जो है वो मौजूद होगा। मैंने फ़ोटोकॉपी करवाई थी, अब मजबूरी है मेरी, ये फ़ोटोकॉपी अच्छी नहीं आई। ये लास्ट था जिसकी फ़ोटोकॉपी अच्छी नहीं, 27 से मेरे पास बाकायदा बुक का ही स्क्रिप्ट ऑलरेडी मौजूद है, मुझे फ़ोटोकॉपी नहीं करवानी पड़ेगी। तो मैं आपको बताता रहूँगा और लिखा भी आपके पास है, तो टेंशन किसी बात की नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन पे, ठीक हो गया जी। पहले बंदा कहेगा इल यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और इस पे वो बोलेगा फारी। फारी किसको कहते हैं जी, बाजू को। आफम निदा दर्द करता है या दर्द कर रहा है। आफदा दर्द करना या दर्द होना, दा को हमने कट किया।
जो चीज़ बाकी बची इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर बियोपनीदा हमने इस्तेमाल किया। यहाँ बियोपनिका लगाया था प्रेजेंट बनाने के लिए क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था, और यहाँ भी प्रेजेंट ही बना लेकिन सवाल नहीं पूछा जा रहा, बताई जा रही है बात, जवाब दिया जा रहा है, इसलिए बियोपनीदा का इस्तेमाल किया। पहले ऑप्शन पे इसने बोला है कि बाजू दर्द कर रहा है या बाजू दर्द करता है, तो इसके तो बाजू में दर्द ही नहीं है, ठीक है, वो तो दांत की वजह से परेशान है। देखें वो अपने फेस का एक्सप्रेशन भी वैसे ही कर रहा है जैसे जब इंसान के दांत में तकलीफ़ होती है। फिर बोलेगा ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2, इस पे वो बोलेगा ईगा। ई कहते हैं दांत को, गाय मारकर, ईगा दांत अफम निदा दर्द कर रहा है। यहाँ पे फिर वही आपदा के दा को कट करके बीप निदा लगा के प्रेजेंट बनाया, ठीक है। दांत दर्द कर रहा है तो इसको हम टिक कर देंगे। दूसरे ऑप्शन पे आके उसने सही बात बोली, उसको हमने टिक कर दिया। अब देखिए जवाब हमें पता चल गया, तीसरा और चौथा भी गलत होगा। फिर वो कहेगा सम यानी कि ऑप्शन नंबर 3, इस पे वो बोलेगा क्या लिखा हुआ जी, मोरिगा। मोरिगा सर अपहमनिदा दर्द कर रहा है या दर्द सर में दर्द होती है, तो इसके सर में भी दर्द नहीं है, ठीक है, ये भी जवाब नहीं। चौथा फिर वो कहेगा सा यानी कि ऑप्शन नंबर 4, और इस पे वो बोलेगा थारीगा लेग टांग अपहमनिदा दर्द कर रही है, टांग दर्द कर रही है, ये भी जवाब नहीं है। जवाब कौन सा था, दूसरा, कि उसका दांत दर्द कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद औरत की आवाज़ में ये सवाल होगा, लड़की की आवाज़ में, वो कहेगी ई, ये ई से मुराद क्या है कि सवाल नंबर 2। फिर वो ये बोलने में आपको सुनाई नहीं देगा, सिर्फ ये जो है वो लिखा ही यहाँ पे आएगा। पता नहीं, हो भी सकता है सुनाई दे या ना दे, मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये, मैंने ट्रैक्स को सुनता हूँ, डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि ये सीन होगा। यानी कि अब मैं नहीं सुनता ट्रैक्स को, ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था तो अच्छे से मैंने हर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया था। ई ये सारम बंदा उई का की के, इस बंदे का या इस बंदे के छिंग संग कहते हैं सिम्टम्स, अलामात, अनमार्कर है, छिंग संगन अलामात ओतुसमनिका कैसी हैं, ये ओतुसमनिका का मतलब है कैसा होना, ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा है ओतेयो, ठीक है, यहाँ यो की जगह सिमनिका लगाया गया है, यानी कि प्रेजेंट ही है, बस ये पूरा लफ्ज़ ही, इसको छोड़ देंगे, इसके आप इसी चीज़ को ज़हन में रखें। ओतुसमनिका से मुरादा कैसी है, यानी कि इस बंदे में क्या सिम्टम्स हैं, इस बंदे की सिम्टम्स कैसी हैं से मुरादा कि इस बंदे में क्या सिम्टम्स पाई जा रही हैं, ठीक है। सबसे पहले वो लड़की जो है वो कहेगी इल यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अच्छा आप देख सकते हैं इसमें क्या सिम्टम्स है, इसको खूनमुरी नादा है, यानी कि इसको नज़ला और इसका नाक बह रहा है, ठीक है। तो जिस पे आके वो खूनमुरी नादा बोले तो उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। पहले वो कहेगी इल यानी कि ऑप्शन नंबर 1, इस पे वो कहेगी थोरल उल्टियाँ हामनिदा कर रहा है, हादा करना, दा को कट करके ये चीज़ बाकी बची, बीओप निदा लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया। हादा करना हमनिदा करता है या कर रहा है, उल्टियाँ कर रहा है, गलत जवाब है, नहीं। फिर वो कहेगी ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2, इस पे वो बोलेगी खूनमुरी नामनिदा, नज़ला है, खूनमुरी नज़ला, नादा कहते हैं होना, दा को हमने कट किया, ये चीज़ बाकी बच गई, बीओप निदा इसके साथ लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया, ठीक है। खूनमुरी दादा नज़ला होना, खूनमुरी नामनिदा नज़ला है। मैं इस बीओप को क्या पढ़ रहा हूँ, मीम पढ़ रहा हूँ, नेज़लाइजेशन का रूल इस पे अप्लाई होता है, और ये पार्ट मैंने आपको पढ़ाया भी है, मुझे नहीं याद कि कौन से लेक्चर में पढ़ाया, लेकिन अच्छे से याद है कि पढ़ाया ज़रूर है। तीसरा जी, अच्छा तो ये इस पे आके उसने सही जवाब बोल दिया तो इसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर वो कहेगी सम यानी कि ऑप्शन नंबर 3, और इस पे वो आके बोलेगी सोलसारल। सोलसारल कहते हैं जी मोशन, पेट का ख़राब होना, यानी कि मोशन, हाम निदा कर रहा है, वही हादा के दा को कट करके भी अपनी दा लगा के प्रेजेंट बनाया गया, ठीक है। हादा करना, हाम निदा कर रहा है या करता है, यानी कि उसका पेट खराब है। उसके बाद ये ये चौथा था, माजरत चाहता हूँ, ब्लर होने की वजह से कन्फ्यूजन हुई। तीसरा ये है खींचिमल हामनिदा खांसी कर रहा है,
वही हादा के दा को कट करके यहाँ भी बी अपनी दा लगाया गया। ठीक हो गया जी। तो दूसरे पे आके उसने सही जवाब बोला, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद तीसरा आ जाता है जी हमारे पास, ई सारमन, ये बंदा या बंदी, ओदिरल कहाँ था जो सिमनिका ज़ख्मी हुई थी, ये ज़ख्मी हो गई थी। थाचीदा ज़ख्मी होना, दा को हमने कट किया, ये चीज़ बाकी बची। इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई हमने, उस सिमनिका। अब ज़रा देखें, अस्सिमनिदा, ओसिमनिदा, हिस्सिमनिदा, अस्सिमनिका, ओसिमनिका और हिस्सिमनिका। अब इनमें आप फ़र्क अच्छे से जानते होंगे। ये लफ्ज़ थाचीदा ज़ख्मी होना, दा को कट करके थाची बच गया, पास्ट में सवाल पूछने के लिए लगाया, इसके साथ हमने उस सिमनिका। थाचीदा ज़ख्मी होना, थाचो सिमनिका, ज़ख्मी हो गए थे या ज़ख्मी हो गई थी। ये बंदी या जो है वो औरत कह लें, ये औरत कहाँ ज़ख्मी हो गई थी, यानी कि कहाँ, किस पार्ट पे, किस जिस्म के हिस्से पे जो है इसको तकलीफ़ पहुंची है। तो प्रेशर कुकर गर्म था, इसने उसको पकड़ा, वो फट गया या ऐसा मामला हुआ, इसके हाथ जल गए। अब ये ब्लैक पिक्चर है, वरना ये रेड रेड नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है। सोनल थेदा, हाथों का जल जाना। ठीक है। सबसे पहले है जी इल, ऑप्शन नंबर 1, इस पे वो बोलेगा सोनल थ्योसिमनिदा, हाथ जल गए थे। थेदा जल जाना, इसको पास्ट बनाने के लिए दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ पास्ट की ग्रामर उस सिमनिदा का हमने इस्तेमाल किया। थेदा जल जाना, थे सिमनिदा जल गया था, हाथ जल गया था या हाथ जल गए थे। तो देखें पहले भी उसने दुरुस्त जवाब बोल दिया, इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर वो कहेगा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और इस पर वो बोलेगा सोनल पे सिमनिदा, हाथ जो है वो क्या हुआ था, उसको कट लग गया था। पैदा यहाँ पे मैंने मेंशन ही नहीं किया, हाँ किया है, पैदा कट लग जाना। ठीक है। दा को कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर उस सिमनिदा हमने लगा दी। इसकी जगह वो उस सोयो का भी इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन किताब वाले की मर्जी है। ठीक है। पैदा कट लग जाना, पे उस सिमनिदा कट लग गया था। दूसरे पे उसने क्या बोला है कि हाथ पर जो है वो कट लग गया था, ये भी जवाब नहीं। तीसरे पे बोले, फिर वो कहेगा सम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, और इस पे वो आके बोलेगा फल मोगल, पाँव का जो टखना है उसको क्या हुआ था, पियस सिमनिदा मोच आ गई थी। पीदा मोचा जना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसको पास बनाने के लिए इसके साथ पास की ग्रामर लगा दी। ठीक है। पीदा मोचा ना, पियस सिमनिदा मोच आ गई थी। फिर वो बोलेगा सा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो 4, इस पे वो क्या बोलेगा जी, थारीगा लेग, यानी कि टांग फुरुजो सिमनिदा टूट गई थी। फुरुजीदा टूट जाना, धा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची उसको पास्ट बनाने के लिए पास्ट की ग्रामर लगाई उस सिमनिदा। फुरुजीदा टूट जाना, फुरुजो सिमनिदा टूट गई थी। ठीक हो गया जी। तो ये तीनों गलत हैं, पहला जवाब दुरुस्त था, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आ गए जी लास्ट क्वेश्चन, साइसो ओबोन, 4 से 5 नंबर सवाल। हनाई हनाई कहते हैं एक ही की, यागिरल बातचीत, एक ही की यानी कि एक ही यागिरल बातचीत, थित को सुने और थूगे दो अदद, उई का मैंने कहा कि के 2 अदद के छिलबुने क्वेश्चंस, थिदा फाशिपियो जवाब दीजिए। यानी कि बातचीत कहता है आपने एक ही सुननी है, एक ही बातचीत आपको सुनाई देनी है, आपने उस बातचीत में से ना इन दोनों सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है। अब वो बातचीत क्या है उसको देखते हैं जी। औरत की, लड़की की आवाज़ में होगा, वो कहेगी ओसो ओसेओ, ओसो ओसेओ, ओसो ओसे का मतलब होता है खुशामदीद, वेलकम। ओतोखे कैसे, ओशसोयो आए थे, ओशिदा आना, ओदा का मतलब भी है आना। ओदा के साथ शीदा लगा के इसको ओनोरोफिक बनाया गया, ज़्यादा इज्जत वाला। ओशिदा आना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर उस सोया का उसने इस्तेमाल किया। ओशिदा आना, ओशिस सोयो आए थे, पास्ट, कैसे तशरीफ़ लाए थे, यानी कि क्यों आए थे।
मर्द आगे से कह रहा है योरी बुखार नागो हो गया है। और नादा कहाँ लिखा है जी मैंने, नादा होना यानी कि बुखार के लिए दा को कट करके इसके साथ लगाया गो, नागो बुखार है और या बुखार हो गया है। और मोरी का सर अफायो दर्द कर रहा है। अब ये लफ्ज़ असल में है जी आफदा, जिसका मतलब है दर्द करना, आफदा दर्द करना। इसको प्रेजेंट बनाने के लिए दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ हमने लगाया आयो। आफदा दर्द करना, आफायो दर्द कर रहा है, यानी कि उसको बुखार भी और उसका सर भी दर्द कर रहा है। ठीक है। वो आगे से पूछती है उंजे कब फूथो से, कब से योरी बुखार न सोयो हो गया था। वो पास्ट में बात करती है। यहाँ क्या किया गया है जी, नादा होना बुखार के लिए नादा के दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ पास की ग्रामर का इस्तेमाल किया गया असोयो। नादा होना नसोयो हो गया था, योरी नसोयो बुखार हो गया था। सवाल पूछ रही है कि कब से बुखार हो गया था। वो आगे से जवाब देता है आछिम सुबह फूथो से, सुबह से खिरस सोयो ऐसा हो गया था। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है, मैंने यहाँ पे ये क्लियर लिख करके भी लिख दिया है। खिरस सोयो का मतलब होता है ऐसा हो गया था। ठीक हो गया जी। आगे वो कहती है योगी यहाँ यागल दवाई थिरल गयो दूंगी या दे देती हूँ। अब खरीदा जिसका मतलब है देना, ये कन्फ्यूजन आ रही है कि चूंकि ब्लर है और मैंने इतना जो है वो अकेला अकेला लफ्ज़ की मैंने लिखना होता है कि ग्रामर कौन सी लग रही है, ऐसा लफ्ज़ कौन सा है, तो बाज़ औक़ात लिखने के बाद भूल जाता हूँ यहाँ लिखा था ऊपर लिखा था, इसलिए मैं ढूंढने के वक्त टाइम लग जाता है। खरीदा देना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची, एक इसने इसके साथ ग्रामर का पैटर्न इस्तेमाल किया कि किसी काम की अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले लेना, रियल गेयो पढ़ चुके हैं आप अच्छे से। ये भी एक किस्म का फ्यूचर ही है। थ्रीदा देना, थ्रिल गयो दूंगी, यानी कि कहती है मैं यहाँ दवाई दूंगी, यानी कि दवाई दे देती हूँ, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही है कि मैं दवाई दूंगी। फाबल खाना मगन हुए खाने के बाद, मोक्ता खाना दा को कट किया, ये चीज़ बाकी बची, इसके साथ ग्रामर लगाई अन हुए जो कि सेंस देती है के बाद। मोक्ता खाना मगन हुए खाने के बाद, थ से ओ खाते हैं, थ शीदा के साथ प्रेजेंट लगाया, शीदा डायरेक्टली से में चेंज हुआ। वो कहता नेहा अलगे से निदा, समझ गया। अब ये बातचीत है उन दोनों की। इसमें से दो सवाल उन्होंने बनाए हैं। पहला, योगिनन यहाँ ओदी कहाँ इमनिका है, यहाँ कहाँ है, इससे मुराद ये कौन सी जगह है। मैंने आपको बताया था ये मुहावरतन बात है। योगिनन ओदी इमनिका, जहाँ भी योगिनन ओदी इमनिका या योगिनन ओदी ये या ये आए तो इससे मुराद क्या होता है कि ये कौन सी जगह है। सॉरी ये नहीं आ सकता, अकेला ये आएगा। ये कौन सी जगह है, तो बताएं कौन सी जगह जहाँ बीमारी के बारे में बात हो रही है। वो कह रहा है फलां फलां हो गया, बुखार भी हो गया है और जो है वो सर भी दर्द कर रहा है। वो कहते हैं ठीक है दवाई दे देती हूँ। तो ये कौन सी जगह है। याकूब मेडिकल स्टोर है, शिकतांग होटल है, इनहेंग बैंक है, फेक्वाजोम डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो क्या है जी, ये शिकतांग पे लिखा दें कि होटल है, ये होटल में दवाइयों की बातचीत हो रही है, नहीं बैंक भी नहीं है, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर भी नहीं है, तो ये मेडिकल स्टोर ही है जहाँ पे दवाइयों की बात हो रही है। ठीक है। आगे पांचवा, नामजानन मर्द ओदिगा कहाँ अफमनिका बीमार है, ये दर्द कर रहा है। अफदा दर्द करना लिखा ही नहीं है मैंने, लगता है इसको, चलें अभी लिख लेते हैं आपके सामने। ये सारा पहले मुझे लिखना पड़ता है, ये आसान काम नहीं है। अफदा दर्द करना या बुखार होना, ठीक है, तकलीफ होना। दा को हमने कट करके जो चीज़ बाकी बची इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर हमने लगाई बियोप निका। कहाँ है भाई बियोप निका, ठीक है जी। अफदा दर्द करना, अफम निका दर्द कर रहा है, ये दर्द करता है या कहाँ उसको तकलीफ़ है। तो बताएं उसको दो तकलीफ़ें हैं, एक उसको बुखार और दूसरा उसका सर दर्द कर रहा है। तो कहाँ पे है जी बुखार और सर दर्द कर रहा है। खूनमुरी नज़ला मानी बहुत ज़्यादा नामनिदा हो गया है। नादा होना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ यहाँ पे बियोप निदा लगाया गया है। नादा होना नामनिदा होता है या है।
यानी कि उसको नज़ला बहुत ज़्यादा है। ये तो गलत बात है, नज़ला तो उसको है ही नहीं, उसने तज़किरा ही नहीं किया, गलत। दूसरा, मोरी का सर आपको दर्द कर रहा है और योरी बुखार नामनिदा है। यहाँ फिर इसी नादा के दाग को कट करके भी अपनी दल लगा के प्रेजेंट बनाया गया है। ये बात दुरुस्त है क्योंकि उसके सर को दर्द है और उसको बुखार है, ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तीसरा, आछिम भूत हो सुबह से सोवागा में जो स्टोमक है, जो मैदा है, वो अंतवेदा ठीक नहीं है। सोवागा अंतवेदा स्टोमक का ठीक ना होना, थवेदा होना, दाग को कट करके जो चीज़ बाकी बची बी अपनी दल लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया, ठीक है, ये भी गलत है, उसने तो मैदे के खराब होने का जिक्र ही नहीं किया। फाबल खाना मौगन हुए खाने के बाद सोलसरल मोशन हिस्स सिमनिदा किए थे या कर रहा था, यानी कि खाना खाने के बाद लूज मोशन उसको आ रहे थे। ये भी जवाब नहीं है, तो जवाब कौन सा था? दूसरा। ये था आपका लिसनिंग का ट्रैक। अच्छे से एक्सरसाइज हल किया करें, अच्छे से चैप्टर तैयार किया करें, और अगर आपने चैनल को शेयर ना किया व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप में, या लोगों को ना बताया, तो आपने जो है वो मेरे पढ़ाने का कोई हक नहीं अदा किया। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।